जय हिंद गाइस, मैं नीरज वर्मा। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी तक में स्वागत करता हूं। चलिए गाइस, जैसा कि आपको पता है कि यहां पर मेरी क्लास डेली सुबह मॉर्निंग में और इसके बाद शाम को होती है, बट मैं 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं, इसलिए आपके लिए क्लास यहां समथिंग आज 11:30 के पास करीब टाइम हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए अपलोड करना भी ज़रूरी है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि मैं समझता हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, वैसी आप समझिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बेड पर लेटे और सोच रहे कि मेरी जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। तो क्या जॉब लग जाएगी? कभी नहीं लगेगी जब तक आप कॉपी और पेन से एक्सरसाइज नहीं करेंगे। आप इतनी एक्सरसाइज कीजिए जब तक आपकी कॉपी से और जब तक आपके पेन से आपकी उंगलियों पर निशान नहीं पड़ जाएं, तब तक ये समझ लीजिए कि आपने कोई भी मेहनत नहीं की है। और जिस दिन आपके मार्क पड़ जाएंगे इस उंगलियों में पेन के, समझ लीजिएगा उसी दिन आपकी जॉब कंफर्म हो जाएगी, उसी दिन आप सक्सेस हो जाओगे। चलिए गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अब इस टाइम क्या चल रहा है करंट में, कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पैड चल रहा है वो करंट पे चल रहा है। चलिए गाइस, अब हम आपको जानकारी देते हैं यूपी ट्रिपल एससी का पैड क्या है, ये क्या है और क्यों गवर्नमेंट लाई है। यूपी ट्रिपल एससी का पैड गवर्नमेंट इसको क्यों लेकर आई है, देखिए गाइस, चलिए हम बताते हैं कि क्या है इसका रीजन और गवर्नमेंट क्यों लेकर आई है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अगर मान के लीजिए यूपी में समथिंग, आप अप्रोक्स मान लीजिए कि यूपी में समथिंग 10 वैकेंसी निकली, 10 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और यूपी में समथिंग 15 लाख अभ्यर्थी है जो फॉर्म अप्लाई कर रहा है। तो क्या होगा कि हर वैकेंसी में 15 लाख अभ्यर्थी बैठेगा, जिससे क्या होता था कि वैकेंसी डिले होती जाती थी, जो उसका क्लियर होता था, रिजल्ट आता था तो बहुत लेट आता था। 4 महीने बाद रिजल्ट आया, फिर 5 महीने बाद उसका और भी सारे फिजिकल वो टेस्ट हुआ, इसके बाद मेडिकल हुआ, ये सारा कुछ मतलब लगाकर क्या होता था, वैकेंसी 4 साल में या 2 साल में 3 साल में मतलब लेट क्लियर होती थी। तो गवर्नमेंट ने इससे बचने के लिए फार्मूला क्या निकाला है कि पैट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर पहले एक एग्ज़ाम दोगे, यहाँ पर जो हाई स्कोर अचीव करेगा वही मुख्य परीक्षा पर बैठ पाएगा। जैसा कि मान लीजिए आपने इंटर हाई स्कूल किया, ग्रेजुएशन किया, आप इससे डायरेक्टली एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अब क्या होगा, उसके बाद आपको हर साल एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो होगा यूपी ट्रिपल एससी का पैट। ओके, जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे क्वालिफाई विद हाई स्कोर के साथ, तभी आपको एग्ज़ाम की परीक्षा पर इस पे बैठने का मिलेगा, जॉब की एग्ज़ाम में। समझ में आ रहा है? तभी आप नौकरी के एग्ज़ाम में आपको बैठने को मिलेगा। पहले क्या होता था कि जो कमज़ोर बच्चे थे, जो पढ़ते नहीं थे, वो भी एग्ज़ाम दे लेते थे और उनके चक्कर में जो बच्चे पढ़ते थे उनका भी एग्ज़ाम और रिजल्ट सारा कुछ लेट हो जाता था। सो अब नहीं हो पाएगा। चलिए, अब हम आपको वीडियो को लंबा ना करते हुए आपको बताने की ये कोशिश करते हैं कि पैट का जो यूपीएससी पैट का जो सिलेबस मैथ का है वो क्या है। देखिए, उसमें कुछ ज़्यादा चैप्टर नहीं, बस थोड़ी सी चैप्टर हैं बस, लेकिन हाँ मैथ भी अच्छी आएगी। ऐसा नहीं कि मैथ बिल्कुल सिंपल आएगी, नहीं, मैथ भी अच्छी क्वालिटी की आएगी, अच्छी लेवल की आएगी। सो चलिए हम बताते हैं आपको मैथ में क्या है। देखिए, मैथ में क्या है कि वहाँ पर वर्गमूल और इसके बाद अधिकतर आपको क्या आएगा, वहाँ पर जो बीजगणित होती है अलजेब्रा, अधिकतर आपसे वहाँ पर वो पूछी जाएगी। समझ में आ रहा है? इसके बाद एवरेज आएगी। सो हम आज आपको एवरेज स्टार्ट करते हैं। चलिए अब सीधा पॉइंट पर चलते हैं। एवरेज, देखिए एवरेज क्या होता है। एवरेज क्या होता है, जैसा कि आपने सुना होगा कि हाँ मेरी गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है। आपने सब लोगों ने सुना होगा कि हाँ भाई ये गाड़ी कितनी की एवरेज दे रही है, या मैं कहाँ से कहाँ तक गया, इसने एवरेज कितने का दे रहा है। आप खरीदने जाते होगे, परचेस करने जाते होगे, तो आप पूछते हो कि हाँ सर ये एवरेज कितने का दे रहा है। जो भी A to Z आप पूछते हो, एवरेज होता क्या है। एवरेज वो संख्या होती है जो बीचम बीच होती है, जो बैलेंस बनाकर रखती है। कभी लाइन ऊपर गई, कभी नीचे गई, कभी ऊपर गई, कभी नीचे गई, जो लाइन बिल्कुल बीच में बैलेंस बनाकर रखती है उसी को हम एवरेज कहते हैं। चलिए गाइस, जैसे देखिए मैंने बोल दिया कि आपसे 10 नहीं, 1 मिनट, ये नहीं बोला मैंने। जैसे आपसे बोल दिया कि 5 4 और इसके बाद 1 3 और 2, मैंने बोल दिया कि इसका एवरेज बताइए, एवरेज क्या है। तो आप क्या करोगे, आपने क्या किया, यहाँ पर इन सारी संख्याओं का ऐड करोगे तो 8 समथिंग 15 आएगा, और 5 संख्या है तो 5 से आप भाग दे दोगे तो एवरेज हमारा 3 आ जाएगा। ये तो बात सही है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जैसे अगर इन्हीं संख्याओं को हम क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गया।
तो एवरेज क्या संख्या होती है बीच की। देखिए 3 आया तो बीच क्या है, मुझे पता चल गया ना कि बीच की संख्या ही एवरेज होती है। ये तो रहा मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट जो कि सभी को नॉर्मल पता है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद किसी ने और आपको बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा, किसी किसी को तो शायद ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, पहली बार ही ये कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। चलिए कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 200, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि 201 और इसके बाद लिख दिया 200, यहाँ पर फिर लिख दिया मैंने 204, फिर इसके बाद लिख दिया 198, नहीं 192 लिख देते हैं, फिर लिख दिया मैंने 198, फिर लिख दिया मैंने 199। ओके, मेरे कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। इसके बाद चलिए मैं यहाँ पर और ले लेता हूँ, मैंने ले लिया जैसे 209 ले लेता हूँ। ओके, अब मैंने आपसे पूछा कि चलिए इन सभी का एक मुझे एवरेज बताइए क्या होगा। सो आप क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे, इसके बाद आप डिवाइड करेंगे नंबर आपसे, तब एवरेज बताएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप लोगों में किसी आपको एग्जाम दे रहे हो, टू जेड कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, और अगर आपसे ये क्वेश्चन नंबर दे दिए गए और इससे भी बड़े नंबर दे दिए गए, मैंने बोल दिया यहाँ पर एग्जामिनर तो भाई वो माइंड देखेगा आपका क्या चल रहा है माइंड, उसने और यहाँ पर कर दिया 1200 का लगभग कर दिया। देखिए यहाँ पर कर दिया 1209, 1201, 1204 और इसके बाद यहाँ पर कर दिया 1299। तो आप क्या करोगे, सारे नंबर्स को ऐड करोगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा आप करोगे तो कम से कम 4 से 5 मिनट नहीं 2 से 3 मिनट तो चली जाएंगे पक्के, ये तो कंफर्म है। सो आप क्या करोगे इसके लिए, देखिए अब मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा लेवल का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, देखिए कॉन्सेप्ट ये है, हाँ लाइट उसकी ऑन कर दो। कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, देखिए जैसे मैंने बोल दिया माना हम एवरेज कितना मान रहे हैं, एवरेज हम मान रहे हैं, एवरेज मान लेते हैं 1200, क्योंकि मुझे फीलिंग आ रही है ना, मुझे फीलिंग्स आ रही है कि सारे नंबर्स एवरेज ये देखिए 1200 के आसपास ही हैं, मुझे फीलिंग्स आ रही है ना। सो मैंने 1200 मान लिया। अब देखिए यहाँ पर इसको देखिए, ये 1200 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं प्लस का 9 कर देते हैं। ये कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो प्लस का 1 कर देते हैं। और इसके बाद ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 4 ज़्यादा है, एक लाइट बंद कर दो, ठीक है। और प्लस का 4 है, और ये कितना ज़्यादा है, ये तो कम है ना, तो ये माइनस का 8 चला जाएगा। ओके, ये कितना है, ये माइनस का 2 आ जाएगा, ये कितना है, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ओके, ये वाली बंद कर दो, ये वाली, ये माइनस का नहीं, इसको बंद कर दो और लाइट जला दो सेकंड वाली, ये माइनस का 1 आ गया। चलिए गाइस अब इस पे देखते हैं अब क्या मेथड होगा। अब आप देखिए क्या होगा, अब इनको हम बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखिए 1 से मेरा 1 कैंसिल हो गया ये, ठीक है, और ये यहाँ पर कितना हुआ 8 2 10 होगा, 10 माइनस का हुआ, और ये कितना हो रहा है 9 4 13, ये भी कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। मेरा कितना बचा, ये हो रहे थे 13 प्लस के, ये हो रहे थे 10 माइनस के, तो मेरा प्लस का 3 बचा ना। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, प्लस का 3 ऐड कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस का 3 ऐड कर दिया। उसको ही लाइट ऑन कर दो, स्टार्ट कर दो, 1 मिनट नहीं करना। यहाँ पर देखिए 1 मिनट गाइस, प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, इसे देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, प्लस का 1200 में प्लस का 3 ऐड कर दिया। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, कितने 6 नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पर 6 का भाग दे दूंगा मल्टीपल। अब जो मेरा आएगा इस भाग को देने के बाद, अब जो मेरा आएगा एवरेज, वही मेरा एवरेज होगा। ओके गाइस, जैसा कि आपको अब समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, उसको ऑन कर दो, इसे ऑफ कर दो। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आपको इतना तो समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आपको इतना समझ में आ गया है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, देखिए अब मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आप ध्यान से, बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छे लेवल के होंगे। देखिए मेरा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपसे क्या बोला मैंने आपसे बोला कि प्रथम 10 संख्याओं का एवरेज कितना है,
मैंने आपसे बोल दिया प्रथम 10 संख्याओं का एवरेज है 120। ओके, समझ में आ रहा है मेरी बात? देखिए, अब मैंने पूछा आपसे, मैंने बोल दिया कि सभी संख्याओं में, प्रत्येक संख्याओं में, मैंने आपसे बोल दिया या एग्जाम में आ गया कि प्रत्येक संख्या में 3 से डिवाइड करने पर एवरेज बताओ। 3 से डिवाइड, ओके, 3 से डिवाइड करने पर एवरेज बताओ। सो आप क्या करोगे कि प्रत्येक नंबर को आप जाकर डिवाइड करोगे, इसके बाद फिर आप इसमें फिर ऐड करोगे, फिर आप इसको फिर डिवाइड करोगे नंबर आपसे, तब आप एवरेज बताओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट इसी एवरेज को हम डिवाइड कर देते हैं। ओके, इसी एवरेज को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, जो मेरा ये आएगा फाइनल एवरेज यही होगा। अब मैंने आपसे बोल दिया कि प्रत्येक संख्या में 5 से मल्टीपल भाग देना, गुणा करना है आपको 5 से, ठीक है, मल्टीपल 5 से आपको मल्टीपल करना है। तो जो मेरा ये वाला एवरेज आ रहा है निकल कर, समझ रहे हो ना? अगर क्वेश्चन में इसके बाद ये वाली लाइन्स आती है तभी करना है, अगर ये वाली लाइन्स नहीं आती है तो मतलब अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये लाइन नहीं आती, मान लीजिए थोड़ी देर को उसने ये वाली लाइन ख़त्म कर दी और यहाँ पर एवरेज क्या दे दिया, यहाँ पर टोटल एवरेज क्या दे दिया, इसी को दे दिया। मान लीजिए यहाँ पर टोटल एवरेज 40 दे दिया। अब बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 5 का मल्टीपल करने पर एवरेज क्या आएगा मेरा। तो क्या करते हैं आप, सीधा डायरेक्ट जो एवरेज दे रखा है ना उसी पर 5 का कर देते हैं। इसी एवरेज पर हम 5 का कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। समझ में आ गया, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आपसे बोल दिया गया, इसमें जो भी आपको एवरेज दिया गया, आपसे बोल दिया गया कि प्रत्येक संख्या में 1 घटाने पर एवरेज बताइए मुझे। सो क्या करेंगे, सब में 1 घटाएंगे? नहीं ना, सीधा डायरेक्टली इसी में 1 घटा देते हैं। सो मेरा कितना आ जाएगा, 199। ओके, अब अगर आपसे जोड़ने को बोले, ऐड करने को, तो इसी में जोड़ देना। समझ में आ रहा है ना? जो भी एवरेज देंगे उसी में करना ही सारा। अब चलिए, आज थोड़ा लाइट का इशू है तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे, मैनेज कर लीजिए। ओके, मैं कोशिश करूँगा कल की बिल्कुल सारा सिस्टम ओके होगा। नाइट में चल रहा है ना तो इसलिए लाइट भी थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है। चलिए मैं आपको अब एक और इसका सीधा आपको मैं प्रूफ करता हूँ ये होता कैसे है, देखना। अब मैं आपको प्रूफ करता हूँ ये होता कैसे है। जैसे मैंने बोला कि 1 2 3 4 5, ओके। मैंने आपसे बोला इन सभी नंबर में इनका एवरेज मुझे पता है कि 3 आ रहा है, क्योंकि बीच वाली एवरेज होती है ना, 3 तो आ ही रहा है डायरेक्टली, बिल्कुल सीधी सी बात है, 3 आ रहा है। मैंने आपसे बोल दिया कि सभी संख्याओं में, मैंने आपसे क्या बोला कि सभी संख्याओं में कितने से, 2 से आप गुणा कर दीजिए, फिर मुझे एवरेज बता देना। सो आप क्या करोगे, पहली संख्या 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा, अब 2 में करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 में करोगे तो 6 आ जाएगा, 4 में करोगे तो 8 आ जाएगा और 5 में करोगे तो 10 आ जाएगा। अब मुझे इन सभी संख्याओं का एवरेज बताना है। ओके, सो आपको पता चल रहा है कि सारी संख्या सीरियल में चल रही हैं। ओके, सारे नंबर्स ये इवन है, समझ में आ रहा है ना, ये इवन की सीरीज चल रही है। तो मेरा एवरेज क्या होगा, बीच वाली संख्या होगी 6। और अगर आपको फिर भी नहीं बिलीव हो रहा है तो आप क्या करते हैं, इनको ऐड कर लीजिए। 4 2 6, 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 30 हो गया। मेरे नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से आप मल्टीपल डिवाइड कर देंगे तो भी मेरा 6 आ गया। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या था, मैं चाहता तो इसमें डायरेक्ट करके मल्टीपल करके आंसर आ जाता मेरा। आपको बिलीव नहीं हुआ तो मैंने प्रूव इससे कर दिया, बीच वाली संख्या 6 निकाल दी और डायरेक्टली ऐड करके भी 6 निकाल दी। अब तो आपको बिलीव हुआ और समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट मेरा क्या था, मेरा कहने का तात्पर्य क्या था। सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको हमेशा याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो को शेयर जरूर करना अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा लगता है। चलिए गाइस, अब हम आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।